ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ेगी, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके अलावा पारण कब होगा और कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन तिथि पर जब कोई व्यक्ति विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखता है और पूरे नियमों का पालन करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं और वो सांसारिक सुखों का भोग करके मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी के व्रत को किया था। ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और इसकी विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने लगती हैं और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। विजया एकादशी के व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि ये व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः जो प्राणी मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसको भी ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु है, वो आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए भी ये व्रत सबसे सर्वोत्तम व्रत है। विजया एकादशी पर शेष नाग की शैया पर विराजमान व लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हो उन भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है, यानी कि दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी हैं तो भी आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर इस दिन आप व्रत नहीं हैं तो इस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन ही करना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत हैं तो व्रती को दशमी के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। तो इसके लिए अगर आप एकादशी का व्रत रहने जा रही हैं तो दशमी के दिन से सूरज डूबने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। और अगर आप भोजन करना भी चाहते हैं तो आप दूध पी सकते हैं या फिर कोई सादा हल्का भोजन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन से आपको चावल खाने की मनाही होती है। इसके अलावा यदि आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी के दिन सूरज डूबने के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप दूध पी सकते हैं या फिर हल्का फुल्का जूस आदि ले सकते हैं, पर आप अन्न नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो फलाहार भी उस दिन ले सकते हैं। अगले दिन एकादशी पर व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी शुरू होने पर ही शुरू हो जाता है और लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। तो अगर आप व्रत का पारण करने जा रहे हैं तो हरिवासर के समय का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस साल फागुन मास की एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर और इसका समापन होगा 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन सोमवार का दिन पड़ेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:11 से लेकर सुबह 6:01 तक। प्रातः संध्या होगी सुबह 5:36 से लेकर 6:51 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:57 तक। इसके अलावा विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:29 से दोपहर 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:15 से शाम 6:40 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 3:45 तक रहेगा। तो आप इन सभी मुहूर्त में
कभी भी पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। विजया एकादशी पर व्रत का पारण अगले दिन यानी 25 फरवरी को सुबह 6:50 से शुरू होकर 9:08 तक होगा। तो आप इस समय के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है दोपहर 12:47 पर। तो ये था आज का वीडियो, इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।